Hello friends, Assalamualaikum. I hope you fine shine. It's me Khalid. Welcome to Khalid Tech. Thank you for watching my channel. और आज हम बात करने वाले हैं HTML5 की सीरीज़ के अंदर पार्ट 6 की। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 4 पार्ट 5 नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो वीडियोस देखें, फिर आप इस पार्ट को देखिएगा। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके अंदर CSS सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के कितने सिलेक्टर्स होते हैं, और फिर हम बात करेंगे हाउ टू डिस्प्ले फार्मूला। जैसे अगर हमारे पास मैथमेटिक फार्मूलाज हो, केमिस्ट्री फार्मूलाज हो, उसको हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो आज की वीडियो भी अमेजिंग होने वाली है, वीडियो के साथ रहिएगा। आज इस सेक्शन में अंदर क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे CSS सिलेक्टर्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, और फिर हम बात करेंगे कि हम अपने फार्मूलाज वेब पेज के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम हमेशा की तरह लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज CSS सिलेक्टर। अब CSS सिलेक्टर होता क्या है? CSS सिलेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड or select the HTML elements you want to style। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर अगर हम CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं, CSS आपको पता है अप्लाई करते हैं हम उसकी स्टाइलिंग के लिए, फॉर्मेट के लिए, ताकि वो चीज़ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। In CSS selector are used to target the HTML element on your web page that you want to style। CSS सिलेक्टर को यूज करके हम एक HTML एलिमेंट को टारगेट करते हैं कि इसको हमें स्टाइल देना है। CSS selectors are used to select the content you want to style। Selectors are the part of the CSS rule set। CSS selectors select HTML elements according to its ID, class, type, attributes, etc। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईडी सिलेक्टर के ऊपर। आईडी सिलेक्टर क्या चीज़ होती है उसके पहले उससे हम बात कर लेते हैं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी भी इस चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। आईडी हमेशा हम यूनिक रखते हैं। इसके ऊपर अभी मैं बात करता हूँ। आईडी ऑफ एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। वो उस पेज के अंदर जिस एलिमेंट पे आपने अप्लाई किया है वो उसके लिए यूनिक है। आप किसी और एलिमेंट पे वही सेम जो है आईडी आप यूज नहीं कर सकते। सो दैट आईडी इज यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। ये बार बार यूनिक एलिमेंट की इसलिए बात करता है कि हमारे पास जो W3 स्टैंडर्ड है उसको हमें फॉलो करना होता है। तो उसके हिसाब से ये कह रहा है कि आईडी हमेशा हम यूनिक रखते हैं। अगर आपने, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ को एक आईडी बॉक्स दी हुई है, तो अगर आप उस पेज के अंदर 10 पैराग्राफ है तो उन 10 को आप ये सेम आईडी नहीं दे सकते। उसको आप फिर दूसरे पैराग्राफ को बॉक्स 1 कर दें, बॉक्स 2 कर दें। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो हमें स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना होता है। तो हमेशा आईडी को हम यूनिक रखते हैं। द सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी, राइट हैश कैरेक्टर फॉलोइंग बाय आईडी एलिमेंट। तो यहाँ पे बात कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहा है कि आईडी का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। यहाँ मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, जिसकी पैराग्राफ है उसको मैंने एक आईडी दिया हुआ है बॉक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वाचिंग खालिद टेक यूट्यूब चैनल, और उसको हमने यहाँ पे स्टाइलिंग किया हुआ है CSS के थ्रू, जिसके अंदर हैश हमने यूज किया है। फिर हम उस आईडी का नाम देते हैं, तो हैश साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आपने एक आईडी यूज की हुई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर जो है डॉट साइन से यूज होता है CSS के अंदर। क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। Select element within a specific class, write a period dot character followed by the class name। In this example HTML, the class box will be the red center line। यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में क्लास यूज किया है बॉक्स, और क्लास हम यूज करते हैं तो फिर हम डॉट साइन यूज करते हैं। और यहाँ पे भी नोट में ये बात लिखी हुई है कि आप क्लास का नाम भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम इन जो हमने सेलेक्टर्स पढ़े हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं कि हम अपने फार्मूलाज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। लेट्स प्ले विथ कोड। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये चीज़
समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आके सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। HTML टैग ओपन किया, HTML टैग क्लोज किया और यहाँ पे आके हमने हेड को स्टार्ट किया और यहाँ हेड के अंदर आके मैंने टाइटल को डिफाइन किया। ठीक है, टाइटल जब सपोज हमारे पास CSS सिलेक्टर्स हमारा टाइटल है, टाइटल हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद हम हेड क्लोज होने के बाद हम बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने बॉडी का टैग दिया और यहाँ पे मैंने एक जस्ट पैराग्राफ यूज किया है। इसको मैं एक आईडी यूज कर लेता हूँ, सपोज बॉक्स, और यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉलेज टैग और यहाँ पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, तो हम सेव करते हैं डी के अंदर जहाँ पे हमारे और फाइल्स भी सेव किए हुए हैं। HTML ट्यूटोरियल लेक्चर हमारा 5 है, तो हम बेसिकली लेक्चर 6 ही है, लेकिन 4 लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पे आके मैं इसको लेक्चर 5 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ selectors.html, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। ये मैंने फाइल सेव कर दी। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा कुछ स्टाइल देते हैं। यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। स्टाइल का टैग मैंने दिया। स्टाइल का टैग देने के बाद मुझे क्या यूज करना है, ये सिलेक्टर यूज करना है। कौन सा आईडी, तो आईडी यूज करने के लिए यहाँ हैश के बाद मैंने बॉक्स दिया। उसके बाद मैं जो भी इसको स्टाइल देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका रेड कर दिया। कलर में इसको वाइट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज में 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला आईडी हमेशा यूनिक होती है। जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, इसी तरह मैं अगर दूसरा पैराग्राफ इसको कॉपी करता हूँ, दूसरा पैराग्राफ देता हूँ, तो रूल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इसको फिर आईडी चेंज करेंगे, आप बॉक्स 2 रख देंगे ताकि ये यूनिक बन जाए। भाई इस पैराग्राफ की आईडी बॉक्स है और इसकी पैराग्राफ की आईडी बॉक्स 2 है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें यूनिक बनाने के लिए हम हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। W3 स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना होता है। तो हम यहाँ पे आईडी हमेशा एक यूनिक रख देते हैं, उसको हम सेम आईडी एलिमेंट्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा बॉक्स 2 है। तो मैं यहाँ पे इसी को मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे आके ये मैंने कर दिया बॉक्स 2। ये भी आईडी है, इसलिए हैश साइन यूज किया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे रेड कर देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ फॉन्ट फैमिली को मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली से उसके फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। राइटिंग किस फॉन्ट फैमिली में चाहिए, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वर्डना। ठीक है, ये मैंने इसको फॉन्ट साइज बता दिया। ओके, इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास टाइटल, आपके पास CSS सिलेक्टर आ गया। एक पैराग्राफ आपका ये वाला पैराग्राफ है, ऊपर वाला एक आपका दूसरा पैराग्राफ। ये 2 पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हैं और उनको डिफरेंट आईडी दी है। उम्मीद है आपको आईडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आईडी यूज़ करते हैं उसको यूनिक बनाने के लिए। अब हम आते हैं, हमारा दूसरा जो है सिलेक्टर है वो कौन सा है, क्लास सिलेक्टर, जिसको हम डॉट से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसको मैं, बल्कि इसको मैं एक पैराग्राफ नहीं, अब यहाँ पे मैं हेडिंग लेता हूँ H1 आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलेज टेक और इसको मैं एक क्लास देता हूँ। यहाँ पे क्लास देंगे और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ सपोज हेडिंग 1। अभी क्लास का नाम है हेडिंग 1। तो इसी तरह मैं कुछ और हेडिंग्स लगा देता हूँ H2 H3 नहीं, बल्कि 2 हेडिंग्स हमारी आ गई। ठीक है, इस हेडिंग को मैं लास्ट में रख देता हूँ
इनके बाद में रख देता हूँ और यहाँ पे अच्छा देखिए क्लास जो है वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम एलिमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हेडिंग 1 में अभी स्टाइल सेट करूँगा, वही स्टाइल मुझे अगर इसमें भी चाहिए, इस हेडिंग में भी चाहिए, तो मैं वो सेम क्लास यूज़ करूँगा। क्लास हमारी डिफरेंट एलिमेंट में सेम क्लास यूज़ हो सकती है, लेकिन आईडी हमेशा हम यूनिक रखते हैं। तो यहाँ पे आके मैं जो है इस हेडिंग 1 को स्टाइल देता हूँ, तो यहाँ पे क्लास यूज़ किया, मैं डॉट यूज़ करूँगा, डॉट के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग 1 यूज़ की। अब इसके अंदर जो भी मुझे स्टाइल देना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैं ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कि ये आ गया हमारे पास और यहाँ पे ये आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे इसका 50 कर देता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं एरियल, ये मैंने एरियल दे दिया। अब ये हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट की है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लास 1 मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास हेडिंग किस तरह शो हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चीज़ आ रही है ये आपकी क्लास से आ रही है। अब यही सेम स्टाइल मुझे इसमें भी चाहिए जो लास्ट में मैंने यूज़ किया है, जिसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि कॉपीराइट बाय यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। अब ये सेम स्टाइल मुझे किस में यूज़ करना है, इसको यही सेम स्टाइल देना है। तो मैं यहाँ पे सेम क्लास यूज़ करूँगा। कौन सी सेम क्लास यूज़ करूँगा, ये वाली सेम क्लास में यूज़ कर लेता हूँ। अब ये सेम क्लास में यूज़ कर लेता हूँ, तो आप देखिएगा स्टाइल सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका सेम स्टाइल इस पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अब हमारी क्लास मैंने यूज़ किया। क्लास हम मल्टीपल हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर ये दूसरी हेडिंग है हमारी, यहाँ पे सपोज H1 दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, इसको मैंने H2 कर देना है, ये H2 हो गया। तो इस H2 पे भी ये सेम क्लास आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये H2 हो जाएगा। तो ये जो हेडिंग है ये आपका H2 आ गई, क्योंकि इस पे भी सेम स्टाइल दिया हुआ है तो वो सेम स्टाइल ही ले रहा है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अभी भी बहुत कुछ है वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम बात इम्पोर्टेंट टॉपिक आप शुरू करने वाले हैं कि हम अपने फार्मूलाज को कैसे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो टैग यूज होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपको दिया है। जैसे अगर वाटर केमिस्ट्री के अंदर वाटर फार्मूला होता है H2O, इसको आप वेब पेज के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो हम सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। टू इसका बेस है, जो चीज़ हमें नीचे शो करनी होती है, बेस में शो करनी होती है, वो हम वहाँ यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। अब इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे H यूज कर लेते हैं, H2O, और यहाँ पे H1 टेक क्लोज। अब इसके अंदर क्या करना है, टू को मुझे बेस बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब स्क्रिप्ट सब यूज करूँगा और सब यहाँ पे टू के बाद क्लोज कर दूंगा। ये इस टू क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। अब ये देखिएगा आउटपुट हम दिखाता हूँ मैं आपको, तो उसमें आपको मजे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखें, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर का फार्मूला हो गया। तो इसमें हमने यहाँ यूज क्या किया, सब स्क्रिप्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाटर का फार्मूला हो गया। इसी तरह हमारे पास H2SO4, H2SO4 भी हमारे पास एक फार्मूला है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे H2SO4 को, अभी देखते हैं। उसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे, सब एंड सुपर दोनों यूज करने। तो मैं इसको जो H2 और उसके बाद SO4, अब 4 हमें यहाँ पे पावर में देना है। पावर में या स्क्वायर के लो, तो यहाँ पे हम यहाँ यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। उसके लिए यहाँ पे SUP सुपर, और यहाँ पे हम SUP को क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट यूज होता है पावर किसी भी स्क्वायर को यूज करने के लिए, सब होता है किसी चीज को बेस बनाने के लिए। तो यहाँ देखें, तो इस चीज़ों को सुपर एंड सब को यूज़ करके आप डिफरेंट फार्मूलाज जो है इस वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इसके ऊपर मैं आपको टास्क भी अभी असाइनमेंट बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक असाइनमेंट दी हुई है, जिसके अंदर आप CSS सेलेक्टर्स यूज़ करेंगे, जिनको आप यूज़ करेंगे।
और इसको काइंडली आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने का मकसद आप इम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है आप ये वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब आप सीखना चाह रहे हो, तो उस चीज़ जो चीज़ आपने अभी सीखी है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। इसलिए मैंने यहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खालिद के दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।